हेलो नमस्कार। लास्ट लेक्चर पे हम लोग ने देखा था कैसे जो है हम लोग एक एलसीडी और DST-11 सेंसर की प्रोग्रामिंग करते हैं। DST-11 सेंसर तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, इस वजह से हमने सिर्फ आपको प्रोग्रामिंग करके बता दिया था। हमने ये भी बताया था कैसे हम लोग इसकी ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करते हैं, कैसे जो है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया। इस लेक्चर पे हम लोग ये देखेंगे DST-11 सेंसर तो नहीं अवेलेबल है, पर हम लोग जो है LM35 सेंसर जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम लोग जो है वो सेंसर यूज़ कर लेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ से हम लोग ने टिंकर कैड ओपन किया। ये हो गया। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, ऑर्डिनो यूनो बोर्ड ले लिया। एक ऑर्डिनो यूनो बोर्ड ले लिया। एक हम लोग को क्या चाहिए, टेम्परेचर सेंसर चाहिए। ये हम लोग का एक टेम्परेचर सेंसर आ गया। एक हम लोग के पास टेम्परेचर सेंसर आ गया। और एक जो है हम लोग को मोटर चाहिए। एक हम लोग के पास क्या आ गई, DC मोटर आ गई। एक हम लोग के पास टेम्परेचर सेंसर आ गया। ये हो गया। पहले कनेक्शंस देख लेते हैं। इसको बंद किया। ये हो गया। ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया हम लोगों ने। अब जो है कनेक्शंस देख लेते हैं इसका। सबसे पहले DC मोटर की जो ये लेफ्ट वाला टर्मिनल होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। इसकी सप्लाई हम लोग जो देते हैं वो ग्राउंड से देते हैं। हम लोग ने उसकी सप्लाई ग्राउंड से दे दी। और जो हमारा जो राइट हैंड टर्मिनल है, इसको जो है हम लोग पिन नंबर 13 से कनेक्ट करते हैं। इसको हम लोग ने क्या किया, पिन नंबर 13 से कनेक्ट कर दिया। और ये जो यूनोबोर्ड की जो ये डिजिटल पिन है, और जो ये टेम्परेचर सेंसर का जो ये पावर बटन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जो ये पावर बटन है इसको हम लोग 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे। ऑब्वियसली पावर में 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे। और जो हमारा ये जो बीच वाला टर्मिनल है, इसको हम लोग, जो वाउट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, आर्डिनो यूनो की एनालॉग पिन से कनेक्ट करेंगे। ये हमारा A1 से कनेक्ट हो गया। और जो ये हमारी थर्ड पिन है, ग्राउंड वाली, इसको ऑब्वियसली हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। ये हो गया, सिंपल था। सिंपल सी कोडिंग है। अब हम लोग इसको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग वॉइड सेटअप चलाते हैं। हम्म। एक वॉइड सेटअप हम लोग ने चलाया। यहाँ पे जो है हम लोग ने क्या किया, इसमें 30 नंबर पे जो है हम लोग की मोटर कनेक्टेड है। तो मोटर क्या देगी, हम लोग को आउटपुट देगी, हम लोग उसमें कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं। जबकि हमारा जो एनालॉग पिन जो कनेक्टेड है A1 पे, ये हम लोग को क्या देगा, इनपुट देगा। हम लोग को इसमें इनपुट देना पड़ेगा, टेम्परेचर इनपुट देना पड़ेगा। तो हम लोग को इसको जो है इनपुट पे देना पड़ेगा, ये जो है मोटर है हम लोग को आउटपुट पे देना पड़ेगा। सिंपली लिखते हैं पिन मोड 13 कॉमा आउटपुट।
13 नंबर पिन पे हमने क्या दिया, एक आउटपुट दे दिया, और हम लोग ने क्या किया, जो हमारी A1 पिन है इसको हम लोग ने क्या दे दिया, इनपुट दे दिया। ये हो गया। हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, सीरियल मॉनिटर बिगिन कर दिया। जो भी हम लोग मतलब टेम्परेचर से इनपुट देंगे वो जो है हम लोग का सीरियल मॉनिटर पे शो होगा। ठीक है। 13 नंबर पे हम लोग ने मोटर का आउटपुट दे दिया, और A1 नंबर पे हम लोग ने इनपुट दे दिया। हम लोग को इसमें करना क्या है, एक टेम्परेचर सेंसर डीसी मोटर होगा, एक रियल लाइफ सिचुएशन इसमें दिखानी है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद, तो डीसी मोटर जो है चलना स्टार्ट हो जाती है, और जब टेम्परेचर जो है एक वैल्यू के बाद जब कम होना चालू होता है तो मोटर जो है स्टॉप हो जाती है। बस हम लोग को ये करना है। यहाँ से एक हम लोग ने वर्ड लूप चला दिया, वर्ड लूप चलाया, उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन किया, और हम लोग को क्या करना है, कोई भी वैल्यू जो है इसमें स्टोर कर देनी है। जैसे जो भी ये रीड करेगा A1 टर्मिनल से, वो हमने क्या किया, ए में स्टोर करा दिया, ए में स्टोर करा दिया। और यहाँ पे क्या किया, सीरियल मॉनिटर पे ए एल एन लिखने से क्या होता है, ये जो है लाइन चेंज होके आएगा, जो कुछ भी आएगा ये लाइन चेंज होके आएगा। तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, डिले दे देते हैं 1000 से 1 सेकंड के लिए। ये हो गया। अब क्या करना है, हम अब यहाँ पे हम लोग को कंडीशन देनी है कि अगर हम लोग का जो ए की वैल्यू है अगर 160 से ज़्यादा होती है, उसके बराबर होती है, तो जो है मोटर चलने लगे। तो सिंपली हम लोग ये लिखते हैं, अगर ए की वैल्यू जो है, जो हम लोग ने टेम्परेचर ने रीड किया है, ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो 160 के, कोई भी वैल्यू ले लो, 160 ले लो या 190 ले लो या 200 ले लो, तो क्या हो, तो हमारी जो ये, तो हमारी जो ये मोटर है 13 नंबर पे कनेक्टेड है, 13 नंबर पे जो मोटर कनेक्टेड है, इसको हम लोग सीधा क्या करें, हाई कर दें। इसको हम लोग ने हाई कर दिया, और ये हम लोग ने क्लोज कर दिया। अब अगर ए बड़ा हो 200 से तब ये हो जाए, नहीं तो क्या हो, हम लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा, एक एल्स इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। एल्स इफ, और ये भी कंडीशन है कि अगर ए की वैल्यू जो है हमारी 130 से कम हो जाए, अगर 130 से कम हो जाती है तो क्या हो, मोटर चलना बंद हो जाए। सीधा ही हम लोग ये लिख देते हैं ना कि अगर 200 से ज़्यादा है तो मोटर चले, नहीं तो मोटर ना चले। इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। एल्स डिजिटल राइट जो 13 है उसको हम लोग क्या करते हैं, लो कर देते हैं। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यही हम लोग को करना था कि जब भी टेम्परेचर जो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा हो, डीसी मोटर स्टार्ट, एंड टेम्परेचर फॉल्स बिलो ए वैल्यू देन मोटर स्टॉप। तो हम लोग ने 200 वैल्यू जो है थ्रेशोल्ड ले ली। अगर इससे जो है ज़्यादा होता है तो थे 13 कोमा जो 13 पे मोटर है वो जल जाएगी, चलने लगेगी। और नहीं तो फिर ये क्या है, मोटर जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। बस ये इतना छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें और कुछ नहीं करना था। आइए रन करके देखते हैं आउटपुट इसका। यहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया। यहाँ पे स्टार्टिंग पे हम लोग को A1 को भी डिफाइन करना पड़ेगा। सिंपली हम लोग इसकी वैल्यू ले लेते हैं
बता दिए कि ये इंटीजर फॉर्मेट में है ये। हम्म, ये रन होने लगा। ये हमारा सीरियल मॉनिटर बिगिन हो गया। देखिए जो नॉर्मल वैल्यू आ रही है वो 153 आ रही है। इसको हमने बढ़ाया, कितनी वैल्यू हो गई देखिए, 231 हो गई। जैसे ही इसने 200 क्रॉस किया, मोटर देखिए चलने लगी है। ये देखिए, ये देखिए मोटर जो है यहाँ पे चलने लगी है। और बढ़ाया, चलने लगी। अब इसको जैसे हमने लो किया, ये देखिए मीटर बंद हो गई। अपने आप ही आरपीएम जो है कम हो गया। जैसे ही इसने थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस करी, 200 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्रॉस किया, देखिए मोटर ऑटोमेटिकली चलने लगी। तो सिंपली हम लोग को यही करना था, इसमें और कुछ नहीं था। कि कोई भी अगर ये क्रॉस कर दे थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो ये टेम्परेचर, ये जो मोटर जो है हम अपन लोग की चलने लगे। तो ये था हम लोग का डीसी मोटर का वर्क था, कि कैसे जो है जैसी टेम्परेचर थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस करें, मोटर जो है स्टार्ट हो जाए। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसमें हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग को देखना है, एक एलसीडी स्क्रीन हम लोग को लेनी है, और उसी के साथ ब्लूटूथ मॉड्यूल भी लेना है। और हम लोग क्या करेंगे, कोई भी मोबाइल हैंडसेट है उससे हम लोग क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे एलसीडी स्क्रीन पे, और ब्लूटूथ मॉड्यूल से हम लोग सिग्नल भेजेंगे, और ये एलसीडी में जो है शो करेगा। ये 3 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।